देखा और उस अभाव को और उस दुर्गति को देखकर उन्होंने अपनी शिक्षा का इस्तेमाल अपने समाज के उत्थान के लिए किया। उन्होंने हमें एक ऐसा संविधान दिया जिसमें प्रत्येक नागरिक को समानता का अधिकार मिला। एक समय था जब शोषण चरम सीमा पे था, महिलाओं को अधिकार नहीं थे। आज हम देखते हैं हमारा समाज बहुत आगे बढ़ चुका है। हम देखते हैं हमारे समाज में कई अधिकारी बन चुके हैं। आज देखते हैं राजनीतिक आरक्षण की वजह से हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी के भाई विधानसभा और संसद में पहुंच चुके हैं, लेकिन फिर भी वो हमारे अधिकारों को लुटते हुए संसद में बैठते हुए देखते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें उनकी राजनीतिक लालसाओं को पूरा करना हो। आज हमारी ये जिम्मेदारी है। अभी वक्ता यहाँ पे कह रहे थे कि हम बहुत कम हैं, लेकिन इसमें गलती हमारी भी है कि जो जागरूक समाज के हम लोग जो हैं, हम जो शिक्षित लोग हैं, हम जो समझदार हैं, जो हम हमारे अधिकारों को जान चुके हैं, हमने हमारे अधिकारों को और हमारे जो हमें इस संविधान से और बाबा साहब ने जो हमें अधिकार दिए, उससे हमने हमारे जो शोषित लोग हैं, जो आज भी शिक्षा से वंचित हैं, उन्हें इस बातों से हमने परिचित नहीं करवाया। सिर्फ बाबा साहब की जन्म जयंती के अवसर पर हम एक दिन इकट्ठा होते हैं, बड़ी बड़ी मंच से बातें करते हैं, फिर हमारे घरों की ओर लौट जाते हैं और हमारे जीवन में जो हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी उसमें हम व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन साथियों, अब समय आ गया है। आज आपको जागना होगा, आपको उठना होगा, नहीं तो जो ये आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो आपको हमें ये बोलकर कोसेगी कि विरासत में हमें बाबा साहब ने संविधान दिया था, अधिकार दिया था, लेकिन उसको आप बचा नहीं पाए। आज आपने देखा कि इस देश में जिस संविधान से इस देश का कानून, जिस देश चलता है, जिस कानून से ये देश चलता है, जिस संविधान से ये देश चलता है, और उस संविधान को बनाने वाले महापुरुष की मूर्ति को जब हम लगाने जाते हैं तो परमिशन के नाम पे हमें रोका जाता है। इसमें कई राजनीतिक षड्यंत्र भी हो सकते हैं, कहीं लोगों की वाहवाही लूटने का अवसर उन्हें नहीं मिल रहा हो, यह भी कारण हो सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर उपस्थित प्रशासन से ये साफ कहना चाहता हूं कि आप अब सचेत रहिए, क्योंकि ये समाज अब जाग चुका है, अपने अधिकारों के प्रति सजग है, और जिस व्यक्ति ने कानून बनाया है उस व्यक्ति को कानून की कोई आवश्यकता नहीं है, मेरा ये मानना है। तो आप सभी से ये निवेदन है, क्योंकि पहले वक्ता सभी बातें कर चुके हैं, मैं इस मौके पे यही कहना चाहता हूँ कि सभी संगठित रहिए। हमारा समाज आज बिखरा हुआ है, अलग अलग संप्रदाय में, विभिन्न विचारधाराओं में, राजनीतिक विचारधाराओं में। जो इस देश की मनुवादी शक्तियां हैं वो चाहती है कि हमारे लोग राजनीतिक विचारधाराओं में बटे रहें, धार्मिक विचारधाराओं में बटे रहें, और जब तक हम धार्मिक और राजनीतिक रूप से बटे रहेंगे तब तक हम एक नहीं हो पाएंगे, और जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक यही बातें मंचों से चलती रहेगी कि आज भी हमारा समाज सोया हुआ है, आज भी हमारा समाज बिखरा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जब भी बाबा साहब की जयंती मनाई जाए, हजारों की तादाद में इस चौराहे पे लोग इकट्ठे हों और ये संदेश दें कि बहुजन समाज अब जाग चुका है और बाबा साहब के सपनों को पूरा करने के लिए सजग है। अंतिम
लाइन में कहना चाहता हूं कि हमारी लड़ाई हथियारों की नहीं है, हमारी लड़ाई कलम और किताब की है। मैं दावे और विश्वास के साथ कहता हूं कि बाबा साहब ने जो सपना देखा था हमारे समाज के उत्थान के लिए, आप इस कलम और किताब की ताकत को घर घर तक पहुंचा दीजिए। बाबा साहब के सपनों का भारत अपने आप बन जाएगा। जय भीम, जय जवाहर, जय संविधान।